हम जेनरिक अगर बात करें कि which can be sunshine sector especially for India going future in next decades time. तो हम वन बाय वन देखते हैं, हम सारे सेक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इंडिया के हिसाब से कौन सा शायरिंग है? लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर सेक्टर इज 100% यस। इंफ्रा में नॉट रियली। Hi friends, my name is Rahul Chauhan and today हमारे पास एक ऐसी गेस्ट हैं जिसके बारे में मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं उनका इंटरव्यू कर पाऊंगा। Her name is Swati and let me give you a brief introduction about her. She has transformed more than 1,000 lives of various decision makers across the globe in more than 5 countries, 25 cities in the last 7 years. She has got a lot of experience with her with professional global full-time online astrology and tarot consultancy. She does it by basis on chart analysis and has got expertise in career as well as relationship. नीचे उनके बारे में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो and yes, we'll be sharing her email ID as well with this link. So Swati, welcome on the show. Thank you so much, Rahulji. It's such a privilege to finally be on your show. It's our privilege as well. So Swati, मेरा सबसे पहला आपसे जो सवाल है is about astrology और उसका impact एक जो इंसान के ऊपर होता है, right? How do you feel कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अगर कोई भी इंसान लेता है, अगर हम स्टॉक मार्केट के बारे में बात करें तो एस्ट्रोलॉजी उसमें कैसे इम्पैक्ट कर सकता है उस इंसान के लिए? राहुल, आप देखें कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा बच्चा है, एक एग्जांपल लेती हैं, जिसके परिवार में हमेशा से पॉलिटिक्स की बात होती थी, ठीक है। अब अगर उसको स्कूल में, कॉलेज में एक एक्सटेम्पोर के लिए खड़ा कर दिया जाए, जहाँ पे उसे एक पैराग्राफ म्यूजिक पे बोलने के लिए दिया जाए वर्सेस एक पॉलिटिक्स पे बोलने के लिए दिया जाए, तो आपको क्या लगता है कि कौन सा वो आसानी से बोल सकता है? जिस एनवायरनमेंट से वो पला बड़ा है वहीं से ना, पॉलिटिक्स। आई थिंक पॉलिटिक्स, यस। पॉलिटिक्स। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा अभिजीत एक सिंगर है और हमारे यहाँ एक विराट कोहली है और कोई उनको बातें करके सुन ले कि अभिजीत जिद कर रहा है कि मुझे तो आज से क्रिकेट करना है और वो बोले कि मुझे सिंगिंग करनी है, तो अगर आपको यूनिवर्स ने एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाया हुआ है और आप एग्जैक्टली अपने रिवर्स नेचर पे जाते हो, जैसे हम बोलते हैं विरुद्धाहार, तो वो डेफिनेटली सूट नहीं करेगा। हम 3 तरह की चीज़ों को चार्ट्स में देखते हैं। क्या ये इंसान शेयर मार्केट के लिए फॉर एग्जांपल बना है, हाँ या ना? अगर बना है तो किस लेवल तक बना है, हम वो देखते हैं। और अगर नहीं बना है तो क्या वो पार्ट टाइम के लिए नहीं बना है, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, हमें सिर्फ 3 चीजें देखनी है, हाँ, ना या मे बी। अगर नो होता है तो उस इंसान को डेफिनेटली सिंगर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको कुछ और बनने की कोशिश करनी चाहिए जो उसके चार्ट्स में है। अगर मे बी है तो मे बी हमें एक फ्लैट नो नहीं उनको देना चाहिए। हमें मे बी उनको बताना चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आप शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कर सकते हो बट लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं बने हो। और अगर यस आता है तो फिर डिपेंडिंग अपॉन वो कितना एनालिसिस आपसे चाहते हैं, आप उन्हें फर्दर बता सकते हो कि आप इसको आने वाले कितने सालों तक करो या कितना डीप इसमें जाओ। तो हो सकता है नॉट जस्ट दिस जनरेशन, आने वाली कुछ जनरेशंस भी आपकी सुधर जाएं, क्योंकि आप तो बने ही इस चीज के लिए हो। तो इसमें भी हम फिर ये देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी चीजों को छोड़ दो, बट आप इसको अपना एक मेजर बना सकते हो। जैसे हम अपने स्कूल में एक मेजर और माइनर सब्जेक्ट लेते थे, तो आप इसको एक मेजर बना लो और माइनर आप अपना कोई और बिजनेस या हो सकता है जॉब आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके के एनालिसिस सिर्फ एक चार्ट को देख के इंसान को बहुत बड़े क्योंकि एक चीज जो खोती है, जो दोबारा नहीं आती, पैसा फिर भी आ जाता है, कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लोग स्पेसिफिकली जो इस तरीके की मार्केट्स में एंटर करते हैं, उनकी करेज ही उनको और विल पावर उनको यहाँ रखती है। और एक बार जब करेज टूटती है, कॉन्फिडेंस टूटता है, तो वो कभी कभी शायद नहीं आता दोबारा, या बहुत जमाने लग जाते हैं, पैसा तो फिर भी दोबारा आ जाता है। तो अगर आपके चार्ट्स में लिखा है कि आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, तो प्लीज उसको थोड़ा फॉलो करो ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना टूटे। पैसा तो आता जाता रहेगा बट कॉन्फिडेंस नहीं टूटना चाहिए। इसलिए चार्ट एनालिसिस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या आप इस इंडस्ट्री के लिए बने हो या नहीं बने हो। वेरी इंटरेस्टिंग स्वाति। मुझे जितना अभी तक समझ में आया कि इसमें कॉन्फिडेंस की आपने बहुत प्रोमिनेंटली बात की है जी। और आपने ये भी बोला है कि चार्ट एनालिसिस से वो पता चल सकता है हमें कि अगर मैं शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बना हूँ या मैं लॉन्ग टर्म के लिए या मैं स्टॉक मार्केट के लिए इन जनरली नहीं बना हूँ, तो मुझे उसमें फिर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। Is there any way out in this कि अगर मेरा इंटरेस्ट है, मैं बना नहीं हूँ बट फिर भी किसी वजह से इंटरेस्ट है, मे बी पीयर प्रेशर,
बहुत आजकल होता है, ऑफिसेस में होता है कि सब लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, आजकल मार्केट्स वैसे भी बूम पे हैं, और उसमें आपने देखा यार, देखा देखी हम भी भेड़ चाल कर ले। What about these kind of scenarios? परफेक्ट सिनेरियो। तो 2-3 लोग हैं राहुल जी जो एलिजिबल होते हैं। एक आपका स्पाउस, मेल फीमेल, ठीक है? एक आपके इमीडिएट बच्चे, इमीडिएट मैं इसलिए कह रही हूँ जो 21 साल से कम के हैं, जो इंडिया में तो फिर भी हमारे साथ रहते हैं वैसे वाले, ठीक है? तो वो जो है यंगर बच्चे, स्पाउस और पेरेंट्स, इमीडिएट पेरेंट्स, ठीक है? और मान लो बहुत रेयर केसेस में अगर कोई लाइफ लॉन्ग किसी गार्जियन की पर्सनालिटी के साथ रहा है, मान लीजिए एक नाना नानी के साथ ही रहा है, तो फिर उस केस में वो हो जाएगा, बट वो बहुत रेयर है, वो ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो हम अपना बेसिकली स्पाउस, बच्चे और पेरेंट्स, ये तीनों में से किसी के एक नाम पे आप कर सकते हो, डिपेंडिंग अगर उनके चार्ट में हाँ है तो ये एक तरीका होता है। अगर आपके चार्ट में क्लियर नो आ रहा है बट फॉर ऑल द वैलिड रीजन जो आपने मेंशन किया, फिर भी आपका मन है या आपकी जरूरत है कि आप इस मार्केट में एंटर करो, तो डायरेक्टली अपने नाम पे मत करो, आप अपने स्पाउस के नाम पे कर लो। So it's more like a backdoor entry. इट्स अ जुगाड़। वाओ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे। फ्यू एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आई हैव सीन देम इन न्यूज़पेपर्स और वेरियस वेबसाइट्स की, दे गिव स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट की आज ये बढ़ सकता है, ये नीचे गिर सकता है, राइट? व्हाट डू यू थिंक अगर हम इसको अदर वे राउंड कर दें कि एक पर्टिकुलर कंपनी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को सूट करेगी, उसके लिए बेनिफिशियल हो या ना हो, ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है उससे? व्हाट डू यू थिंक? ये ना बड़ा मोनोगमस रिलेशनशिप वाला आपने सवाल पूछा है। तो हर किसी में अब डिपेंड करता है, क्योंकि आप देखो, जो अगर हम वॉरेन बफे की बात भी करें तो वो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स जो है वो, अगर जो इंसान अपने इमोशंस को मैनेज कर सकता है वही इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकता है। तो आपकी लॉयल्टी किसके साथ है? आपकी लॉयल्टी पैसे के साथ है, आपकी लॉयल्टी ब्रांड के साथ है, आपकी लॉयल्टी पेशेंस के साथ है। अगर आपकी लॉयल्टी पेशेंस के साथ है तो नंबर 1 आप तभी शेयर मार्केट कर सकते हो अगर आपको ये दिख जाता है आपके चार्ट्स के हिसाब से कि सर्टेन टॉप 5 कंपनीज हैं जो मेरे साथ मेरे चार्ट के हिसाब से कंपैटिबल हैं, तो फिर आप उनका दुख सुख में साथ दीजिए, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली ओवरऑल में वो आपको कभी भी धोखा नहीं देंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी गेन भी होगा और आपके इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेंगे। क्योंकि पैसा कमाना एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी भी तो एक चीज होती है। तो आपके इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेंगे, आपका प्रॉफिट रहेगा। प्रॉफिट हो सकता है कि अभी शॉर्ट टर्म में नहीं है बट लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको बेनिफिट देगा। तो अगर आप इस तरीके से अपनी 5 कोई टॉप कंपनीज NSE BSE की आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिसमें आप देखते हैं कि ये हमेशा मेरे साथ कंपैटिबल है, तो मेन चीज ये है कि जब वो डाउन जाए या उनमें डिप हो मार्केट में, तो आपको अपना मन नहीं खोना, आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना और आपने उसमें धैर्य और भरोसा रखना है। सो इट इज ऑल अ गेम ऑफ कंपैटिबिलिटी, इट इज ऑल अ गेम ऑफ कि क्या आप पेशेंस रख सकते हो। और ऑनेस्टली राहुल जी, बहुत अच्छा तरीका होगा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। सीरियसली, अगर आपको ये पता चल रहा है कि आपकी इन्हीं के साथ कंपैटिबिलिटी है, तो इतनी भीड़ चाल में, या जिसे हम फोमो बोलते हैं, उसमें फंसने की बजाय आप वो जो टाइम है अपनी लाइफ में अपनी फैमिली, अपनी दूसरी चीजों को दे सकते हो और आप इन्हीं 5 चीजों के ऊपर खेलो। वो बेटर तरीका है जीवन जीने का, क्योंकि लाइफ सिर्फ शेयर मार्केट और पैसा कमाना नहीं है, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ओके, मैंने बहुत कम एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं जिनके पास इतनी वाइड नॉलेज हो, स्पेशली व्हेन दे टॉक अबाउट थिंग्स लाइक वॉरेन बफे, FOMO and all other things, NSE BSE in detail. So my hats off to you, Swati, for this. कि आपको बहुत सारी information and you've got a lot of information with you, especially around stock market and investments, right? And I'm so happy that I'm having a discussion with you on this today. Thank you so much. I run few trainings, right, on Sure. stock market and people investing in share market. And मेरे पास बहुत सारे उन trainings में लोग बोलते हैं that astrologers have asked them after seeing their charts that they should avoid or stay away from stock market, right? But they should, अगर वो फिर भी थोड़ा push करते हैं, then they will say कि you should only invest for long term because their personal charts are actually different from their what they want to do. So ऐसे सिनेरियोज में what do you think should be done? तो राहुल जी, मैं एक चीज़ क्विकली आपको बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी रिसेंट ही एक रीडिंग करी थी। तो अगर हमारे 8 सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल एग्री है और ये सब हैं, ठीक है? तो मैंने एक सेक्टर स्पेसिफिक एक इंसान के लिए की थी। अब उस सेक्टर में जितनी भी कंपनीज है वो उनके बकेट में आ गई। सो फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, इंफ्रा, FMCG, ऑयल गैस, ऑटोमोबाइल्स, मेटल, IT, फार्मा, बैंक्स, अदर्स, ठीक है? तो उस इंसान के साथ जो कंपैटिबल थी वो एग्री, ऑटोमोबाइल, मेटल और IT थी। उसमें भी अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे पहले एग्री था, फिर ऑटोमोबाइल था, फिर मेटल था, फिर IT था। तो इस इंसान को हमेशा सिर्फ इसी सेक्टर में रहना चाहिए, बाहर जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है?
सो दैट इज वन एंगल टू लुक एट इट। तो आप एक्चुअली सीजन्ड इन्वेस्टर हो या नए इन्वेस्टर हो, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप क्योंकि हर इंसान को इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है। बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं। बट अगर आप सीजन इन्वेस्टर हो तो किस तरह की क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आप पूछते हो, उससे भी बहुत कुछ आपके चार्ट्स में पता चल सकता है ना? आप कुछ और पूछ रहे थे कि डज दिस आंसर? हाँ, सो मैं यही चीज पूछना चाह रहा था कि अब इतने सारे सेक्टर्स हैं, उसमें हमने कुछ सेक्टर्स के नाम लिए कि एग्री, आईटी, ये सब उनके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, बाकी नहीं हो सकते हैं, राइट? नाउ देयर आर सर्टेन न्यू इंडस्ट्रीज व्हिच आर कमिंग अप जो किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर वहां कंफ्यूजन है तो नाउ देयर इज अ कंफ्यूजन, व्हाट टू डू नाउ? क्लियर नो। ओके, क्योंकि आपके माइंड में ऑलरेडी कंफ्यूजन है, इसलिए क्लियर नो। पहली बात तो देखो, अगर दो चीजें हैं, एक तो अगर जिद की बात है कि हमें करना ही है तो फिर बात ही खत्म हो गई, ठीक है। बट अगर आपको ऑलरेडी आपकी टॉप 3 भी इंडस्ट्रीज या कंपनीज आइडेंटिफाइड है, सेक्टर्स आइडेंटिफाइड है जहां पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, तो मुझे लगता है कि इंसान को ना अपनी बस भी खुद डिफाइन करनी चाहिए, कितना इज इनफ। क्योंकि ये अगर भेड़ चाल में हम चलते ही रहे तो इसका कोई एंड नहीं है, और हम अपनी हेल्थ नहीं खराब कर सकते इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। अगर हमें एक अपने चार्ट्स के हिसाब से न्यूट्रल आंसर आता है कि हाँ इस सेक्टर में हमारा इन्वेस्ट करने से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो आप करिए। बट अगर डाउट की एनर्जी आती है तो फिर आपको उसमें नहीं करना है, क्योंकि ये गेम आपको हमेशा न्यूट्रल पे या पॉजिटिव में खेलनी है, कभी भी मे बी और नेगेटिव में तो खेलनी ही नहीं है। तो उतना धैर्य इंसान को खुद भी रखना चाहिए कि ठीक है, आप अगर जैसे आपने थोड़ी देर पहले पीयर प्रेशर की बात करी, तो उस इंसान ने शायद उस मार्केट में इन्वेस्ट तो कर दिया, बट जब वो लॉस होगा तो क्या वो पीयर आएगा उनके आंसू पहुंचने के लिए? आंसर इज, इसलिए हमें उतना ही खेलना है जितना हम कंफर्टेबल होके खेल सकते हैं। डेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी से बात करी थी, तो वो एक बात आ रही थी कि करेज और फियरलेसनेस में क्या फर्क है। तो जवाब ये निकला, फियरलेसनेस तो ये है कि हम चलती बस के सामने खड़े हो जाए, और करेज ये है कि हम एक कैलकुलेटेड रिस्क ले। तो कैलकुलेटेड रिस्क जो है इस मार्केट में लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब चार्ट्स के हिसाब से अपनी गेम को समझ लेते हो कि कौन सी कंपनीज के साथ लॉयल्टीज आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगी या कौन से सेक्टर्स के साथ देंगी, या मान लीजिए अगर आप अदर्स में ही आते हैं तो आप हमेशा अदर्स में ही रहिए। तो फिर अब आपके धैर्य और आपके पेशेंस के ऊपर है कि आप उसमें टिके भी रहिए, ठीक है। और हमें चार्ट्स में फिर ये भी पता चलता है कि मान लीजिए किसी एक इंडस्ट्री के साथ आपका 3 साल का पीरियड है, तो 3 साल के बाद आप अपने चार्ट को रिव्यू करा सकते हैं, है ना, 3 या 5 साल के बाद। तो हो सकता है आपके चार्ट्स में कुछ फॉर्मेशन चेंज हो गई हो। एंड ऑल्सो कोई भी चार्ट्स कुछ भी बोले राहुल जी, अल्टीमेटली सब कुछ कर्म प्रधान भी होता है, ठीक है। सो इफ विद योर गुड कर्मास ऑल्सो यू हैव चेंज समथिंग, तो वो भी आपके चार्ट्स में टाइम टू टाइम आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर मैक्सिमम में तो रिव्यू कराना ही चाहिए कि अब फर्दर इसमें क्या है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो जैसे ही शेयर मार्केट छोड़ने की बात करते हैं उनके बाकी एरियाज में भी डाउनफॉल आ जाता है। तो उनको उनको यूनिवर्स ने, विधाता ने परमिशन ही नहीं दी है कि वो शेयर मार्केट को कभी छोड़े। तो हम क्या करते रहते हैं, बेस्ड ऑन उनकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम ट्विक करते रहते हैं कि इस साल या इस महीने, या अगर आप डे ट्रेडर हैं आपने इतना करना है ताकि आप करते भी रहें और बाकी एरियाज में भी फोकस कर रख सके। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो है वो शेयर मार्केट के लिए नहीं बने हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ शेयर मार्केट के लिए बने हैं। तो अब ये आपके चार्ट के एनालिसिस पे पता चलेगा कि आपको कितना % उसमें मॉड्यूलेट करना है। वाओ, मुझे तो अब सुन के ऐसा लग रहा है शायद मैं शेयर मार्केट के लिए बना हूं। 100% बने होगे, तभी तो मास्टर क्लासेस फुल होती हैं आपकी। थैंक यू सो मच। सो अभी तक जो मुझे समझ में आया है कि मुझे अपनी इंडस्ट्री का पहले अपने चार्ट से ये एनालाइज करा लेना चाहिए कि विच आर द इंडस्ट्रीज व्हिच आर गुड फॉर मी, कंपैटिबल। हाँ, साथ में फिर मुझे ये भी देखना चाहिए कि विच आर द कंपनीज आई शुड गो फॉर। यस। सो अगर ये दोनों चीजों को मैंने कंट्रोल अलोंग विद माय ओन पर्सनल चार्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली दैट्स अ प्राइमरी थिंग, राइट? सो अगर मैं ये 2-3 चीज भी लाइन अप करा लूं तो मेरी मोस्टली चीजें सॉर्ट हो जाएंगी वहीं पे, स्पेशली ऑन द मनी साइड ऑफ इट, राइट? यस, मनी एंड क्लैरिटी। मनी तो आ जाएगा ना, क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी होना जरूरी है, और तसल्ली होनी बहुत जरूरी है कि जहां हमने इन्वेस्ट किया है वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल, सॉरी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं आपकी बात ही सुन रहा हूँ, प्लीज।
सो फॉर एग्जांपल अब हम कैंडल्स की बात करते हैं, लाल हरी, ठीक है? कुछ-कुछ लोग वो लाल हरी कैंडल देख-देख के अपना बीपी ऊपर-नीचे करते रहते हैं, ठीक है? अगर आपको बहुत ज़्यादा इतना है तो आप एक हार्ट मेडिटेशन कर सकते हैं, दैट्स अ वन रेमेडी। अगर आपको ग्रीन कैंडल पे फोकस करना है, ग्रीन कलर की आप हमेशा एक अपनी कैंडल जो एक्चुअल कैंडल्स होती हैं, उनको आप जला के रख सकते हैं, तो कम से कम आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट रहेगा, तो हर पल वो लाल कैंडल देख के आपकी दिल की धड़कन ऊपर-नीचे नहीं होगी। तो इस तरीके की रेमेडीज़ भी हो सकती हैं। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आपके चार्ट में कोई कंट्री या सेक्टर कंपैटिबल है या आप डे ट्रेडर है या वो कंपैटिबल है, तो वो ग्राउंड रूल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। उन्हें हमें नहीं करना चाहिए चेंज। उसके बीच में आपने जितना खेलना है, जितना एक्सपैंड करना है, जितनी शैतानी करनी है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है? बट आपके चार्ट के हिसाब से जो आपके ग्राउंड रूल्स हैं, उसको मुझे नहीं लगता कि छेड़छाड़ करनी चाहिए। मेक सेंस? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो अगर आपके चार्ट्स आपको देख के आपके बीपी को ऊपर नीचे करते हैं, तो दवाइयाँ तो आप लेते रहिए फॉर श्योर, बट आप अपना मेडिटेशन और कैंडल्स पे यस, ज़रूर फोकस करिए, यस, यस। राइट? और ज़िद नहीं चलेगी, अगर आपके चार्ट में लिखा है नहीं, तो मतलब नहीं, फिर ज़िद मत करिए। पर हुँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि किसी इंसान का अगर बहुत मन है, तो वो शेयर मार्केट को ना करे, बट कम से कम जान ले कि उसके चार्ट के हिसाब से कितना उसको परमिसिबल है यूनिवर्स की तरफ से। जैसे मैंने आपसे अभी बताया, कुछ लोगों के चार्ट्स में अलाउड ही नहीं होता कि वो शेयर मार्केट ना करें। हुँ। तो वो तो काफ़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी ना। अब अगर जैसे आप एक मास्टर क्लास रन करते हैं, तो आप शेयर मार्केट टीच कर रहे हैं या सेल्फ प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को प्रॉफिट करना सिखा रहे हैं, वो अब आपकी गेम है। आप समझ रहे हैं? तो मैं इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं मनी ओरिएंटेड तो नहीं हूँ, बट मेरे को शेयर मार्केट का बहुत क्रेज़ है। तो यू बिकम अ मेंटर, यू बिकम अ मास्टर क्लास लीडर। सो दीज़ आर द डिफरेंट ट्वीक्स जिसको हम कर सकते हैं। बट मोटी बात ये है कि आप शेयर मार्केट छोड़ नहीं सकते हैं। तो जहाँ पे हमारे चार्ट्स के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ये इंसान शेयर मार्केट के लिए नहीं बना है या कुछ-कुछ बना है, वहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये इंसान शेयर मार्केट के लिए ही बना है। सो दैट। वाओ, दैट्स अमेजिंग कि अगर मुझे इतनी सारी क्लैरिटी मिल जाए हुँ, सिंगल शॉट में, तो मुझे ये पता होगा कि अब मुझे क्या कर लेना चाहिए। यस, 1000%, वाओ, दैट्स अमेजिंग। 1000%। मेरे को सुन के तो बड़ा मजा आया ये सारी चीजें, राइट? एंड आई एम श्योर जब आप, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को ये गाइड करते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कैंडल्स, यू अंडरस्टैंड चार्ट्स, यू अंडरस्टैंड रेड एंड ग्रीन कलर, तो जी, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड दोज निटी-ग्रिटीज एज वेल। जी, और रात को तसल्ली से सोना, जो आपने बातों के बीच में एक बार कहा अभी बीच में कि स्लीपिंग पीसफुली एट नाइट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, तो आप यस, तभी सो पाएंगे जब आप इन सब चीजों से थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ रहेंगे। यस, यस, फैंटास्टिक। सो माय लास्ट वन फॉर यू स्वाति, जी, आजकल शेयर मार्केट रोज नई हाइज को टच करता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है बट वो दोबारा उससे ऊपर चला जाता है, राइट? हुँ, और पीपल आर गिविंग ऑल सॉर्ट ऑफ देयर ओन रीजंस कि हुँ, सेंसेक्स might go beyond 2 lakhs after a decade's time हुँ, and all that said, all हुँ, those things. So what do you think as an astrologer would be the sunshine sectors which might have great future for हुँ। India and specifically for Indians? परफेक्ट है, तो इसके लिए हम चार्ट देख लेते हैं, बट ऑल्सो आप एक टाइमलाइन बताइए, अगर आप 1 साल की बात कर रहे हैं या आप 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, हम क्योंकि हम टाइमलाइन स्पेसिफिक करेंगे। So can we talk about long term, maybe a decade? What do you think? अ डेकेड, ओके, ठीक है। Will that be possible? या वी कैन, बट ठीक मैं है। आपको दोबारा बता रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए सूरज रोज आता है, ठीक है, और फिर भी लोगों को हमारी डेफिशिएंसी निकलती है, ठीक है। तो अगर आप सूरज रोज निकलता है और आपके पास फिर भी डेफिशिएंसी निकलती है, तो आप सूरज में बैठे तो नहीं ना। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो एक बहुत जनरलाइज्ड होगा, बट फिर भी पर्सनल चार्ट देखने से और क्लैरिटी मिलेगी। दैट इज जस्ट व्हाट आई वांट टू से। हाँ, so मेक it's सेंस? it's it's like कि हम जेनरिक अगर बात करें कि which can be sunshine sectors especially for India going future in next decade's time. ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं। हम सो बेसिकली अगेन हम ये देखेंगे कि हाँ या ना या मे बी, ठीक है। तो हम सारे सेक्टर्स को एक बार देख लेते हैं। फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर इंडिया के हिसाब से कौन सा शायरिंग है। लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर, इंफ्रा, एफएमसीजी, ऑयल गैस, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, ये 5 पहले देखते हैं राहुल जी, और जिसमें यस आ गया क्लियर यस है, नो है तो क्लियर नो है, फिर वहां जिद नहीं करनी है। जहां मे भी आएगा वहां पे पर्सनल चार्ट की रेमेडीज के साथ आप उसको ट्वीक कर सकते हैं। फिर ऑलराइट, एग्रीकल्चर सेक्टर इज 100% यस, इंफ्रा में नॉट रियली, एफएमसीजी में अगर आपकी क्या बोलते हैं, मान लीजिए अगर आपकी पुश्तैनी एक
प्रथा चलती आ रही है कि आप एफएमसीजी सेक्टर को नहीं छोड़ते हैं, या जिनसे आपने सीखा है, जो आपके मेंटोर है वो हमेशा एफएमसीजी में रहते हैं, तो वो आपके लिए हाँ है। आप समझ रहे हैं, ये बहुत स्पेसिफिक हो गया। तो एफएमसीजी बहुत अच्छा सेक्टर है सिर्फ उन स्पेसिफिक लोगों के लिए। जैसे हमारा अगर एग्री है, वो बहुत आपका सनशाइन सेक्टर है फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर फॉर इंडियंस और इंडिया। बट अगर आप एफएमसीजी के लिए बोलो तो वो तभी होगा अगर आपका बैकग्राउंड उस तरीके का है, या आपके मेंटोर जिनसे आपने सीखा है वो है, ठीक है। इंफ्रा की अगर हम बात करें, आई विल नॉट सजेस्ट। ऑयल एंड गैस इज 100% गैस। ऑयल एंड गैस में तो आपका इस तरीके से हमारे चार्ट्स बता रहे हैं कि आप आंख बंद करके छोड़ सकते हो। ओके, that's amazing. इट्स अ वेरी हाई पॉजिटिव। एंड अगेन हम ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो ऑटोमोबाइल्स में जो मैं देख पा रही हूँ वो एक अंडर एस्टिमेटेड सेक्टर है, जो कि अगर एक इंसान खूबसूरती से उसको 1 साल तक निभा लेता है तो उसको अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे। ऑलराइट, सो I'm excited. यस। सो अब आप देख रहे हो कि एक ही तरह की उसमें हमें कितनी ज्यादा वेरिएशंस मिल जाती है, हमें यस नो मे बी कितना स्पेसिफिक हो जाता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हमारे इन सेक्टर्स के लिए कि हमारा नेक्स्ट 1 ईयर कैसा है इंडिया के लिए। फार्मा बैंक्स, फार्मा एंड बैंक्स। ऑलराइट, मेटल, आईटी, फार्मा, बैंक्स। अगेन कमिंग टू यस नो या मे बी, ठीक है। अगर नो है तो नो है, और अगर मे बी है तो ट्वीक करेंगे। बैंक्स तो छोड़ने ही नहीं है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट हमारी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है थोड़ा सा कि अंडर एस्टिमेटेड है बैंकिंग सेक्टर। तो अगर आने वाले 1 साल में स्पेसिफिकली इंडियंस, और जब हम इंडिया की बात करें राहुल जी, तो ये एनआरआईज पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। पीपल हु स्टिल हैव इमोशंस कनेक्टेड विद देयर लैंड, ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ये भी एक थोड़ा सा ट्वीक रहता है चार्ट्स में। तो वो लोग तो हैं ही जो कि यहाँ पे रहते हैं, बट वो लोग जो अभी भी बाहर रहते हैं, मे बी उनके पास वहाँ पे ग्रीन कार्ड नहीं है, या वो बहुत सालों से रह रही है बट उनका मन एक यहीं टिका हुआ है, तो ये उन लोगों पे भी अप्लाई होगा। तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अंडर एस्टिमेटेड है, और बैंकिंग में बहुत ज्यादा बूस्ट मुझे आने वाले 1 साल में इंडियंस के लिए यहाँ पे दिख रहा है। दैट्स वन। अगर हम फार्मा की बात करें, आई कैन सजेस्ट कि आप फार्मा को मॉडरेशन पे खेल लो, ज्यादा इसमें इन्वेस्ट मत करना। ऑलराइट, आईटी की अगर हम बात करें, आईटी में बहुत एक स्पेसिफिक 1-2 यहाँ पे मुझे कंपनीज दिख रही हैं। अगर आप एज एन इंडिविजुअल, वही मैंने बताया कि चार्ट्स में आपकी कंपैटिबिलिटी भी पता चलती है, एज एन इंडिविजुअल अगर आप वो 2 कंपनीज को आइडेंटिफाई कर लो तो आपकी वो एक जनरेशन सुधर जाएगी वाला यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। ऑलराइट, एंड दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल, और जिसे हम दूसरी भाषा में ब्लैक शीप भी बोलते हैं, ये वैसा है। बट जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत 2 स्पेसिफिक ऐसी कंपनीज मुझे दिख रही हैं जो पर्सनल चार्ट से दिखेंगी, बट दो ओवरऑल है, और ये 1 साल ही है जो इसका गोल्डन पीरियड है, उसके बाद ये डिप हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये स्पेसिफिक हमें जो गाइडेंस आईटी के चार्ट से दिख रही है वो ये भी। कमिंग लास्ट टू मेटल्स, मेटल्स इज समथिंग जो आप हमेशा बहुत कन्वीनियंटली कर सकते हो, नॉट जस्ट 1 ईयर, आने वाले टाइम में भी आप मेटल्स में एक बहुत तसल्ली का पैसा लगा के छोड़ सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई कैन सी। राहुल जी, दैट वाज अमेजिंग स्वाति। अब एक चीज और बताइए, पूछो। आई एम श्योर आपको जितनी नॉलेज है सेक्टर्स की, आपको जितनी नॉलेज है शेयर मार्केट की, और जिससे आपसे आप चार्ट्स भी देख रहे हो, आप रीड कर रहे हो, आप भी ऐसे इन्वेस्ट करते हो? आंसर यस है। वाओ, आंसर यस है। पर जैसे हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता है, तो हम जब क्योंकि आप जो काम करते हो, हर इंसान अपने काम में एक्सपर्टाइज होता है, बट हम एक ह्यूमन बीइंग भी है ना, तो जब इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं तब मैं अपने चार्ट्स को रेफर नहीं करती हूँ। जब आप, हाँ, सो दैट इज द आंसर। That was amazing, स्वाति। आपसे बहुत 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 ज्यादा क्लैरिटी मिली, एंड इट वाज वन ऑफ द डिस्कशंस जो लोग सिर्फ अपने इंट्यूशन से बताते हैं, बट ये इंट्यूशन से ज्यादा बहुत कुछ था, एंड दैट वाज वन ऑफ द डिस्कशंस जो मैंने पिछले मतलब 5-10 सालों में शायद ही कभी किया हो। And thank you so much for your time for this, Swati. Thank you so much. God bless Rahul ji. Thank you so much, and thank you for inviting me on your show. And I wish कि आपके audience को बहुत clarity मिली होगी, and they will truly value इतने efforts जो आपने आज के show में डाले हैं. So totally a privilege. Thank you so much. Thank you so much, Swati. Thank you.